हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे भारत जीके के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा, आपको टॉप लेवल के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न इसी क्लास में याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। भारतीय क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत जनसंख्या के अकॉर्डिंग विश्व में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चाइना है, चीन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रांस भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रांस द्रांस लेह के कारगिल जिले का एक शहर है। और द्रांस को प्रायः दोस्तों लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रांस को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे स्थान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत दोस्तों एशिया के दक्षिण में स्थित है, यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एशिया का मैप है। ये एशिया का मैप है और मैप में आप देख सकते हैं, अगर आप मैप बनाएंगे, मानचित्र का मैप बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको दक्षिण में आपको भारत दिखेगा। ये अपना भारत दिखेगा जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो मैप की हेल्प से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश शामिल हैं। ये क्षेत्र प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत है दोस्तों, भारत एकमात्र देश है जहां पर टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारत टाइगर, बंगाल टाइगर का घर है, जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उपप्रजाति हैं। और एशियाई शेर जो केवल गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एशियाई शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो भारत को पाकिस्तान से अलग करती हैं। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था दोस्तों 17 अगस्त 1947 को सर्जी रेडक्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती हैं? तो पश्चिम में भारत पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है और इसे नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान पहले दोस्तों बांग्लादेश को कहते थे। 1971 तक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और तब जाकर बांग्लादेश एक नया देश बना था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है और एक नया देश बना था बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के दोस्तों कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कुल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के।
भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 भूमि सीमा साझा करते हैं और 2 देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। 7 देश हैं जो भूमि सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? तो अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और अफगानिस्तान दोस्तों भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है दोस्तों सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन 3488 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, और श्रीलंका और मालदीव ये जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनमें समुद्र तट है। भारत के कुल 9 राज्य हैं। यहाँ पर आप ग्रीन कलर के जो स्टेट देख रहे हैं ये सारे समुद्र तट से लगे राज्य हैं, जिनमें पहले नंबर पर आ जाता है गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछा जाए किस राज्य की है, तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। और यहाँ पर आ जाता है गोवा राज्य। गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है तो पूछा जाए तो सबसे छोटी तटरेखा है दोस्तों गुजरात राज्य की। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गुजरात राज्य की हैं। और कुल 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं। भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छूती हैं, जिनमें 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? अगर द्वीप क्षेत्रों को मिला लिया जाए, यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला लिया जाए, तो भारत की कुल समुद्र तटरेखा की लंबाई है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीप समूहों को नहीं मिलाया जाता है तो भारत की कुल समुद्र तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की जो समुद्र तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है और इसने देश को मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। आप अभी पढ़ चुके हैं, गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं गुजरात राज्य की जो समुद्र तटरेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात दोस्तों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं दोस्तों, 22 भाग हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान लिखा था दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजाता ने। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजाता ने अपने हाथ से लिखा था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गुजरात राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य स्थित है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का एक खाड़ी है और ये तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु जो कि भारत का राज्य है, और जफना जिला जो कि श्रीलंका का है के बीच में स्थित हैं। तमिलनाडु और जफना जिला के बीच में स्थित हैं पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में माना जाने वाला मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और ये देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर,
प्रयागराज से होकर गुजरता है, मिर्जापुर और प्रयागराज से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड क्या है, यानी कि भारत का कंट्री कोड क्या है, तो +91 है दोस्तों, +91 कंट्री कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है दोस्तों मरीना समुद्र तट। मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। और लगभग खर्च आया था दोस्तों 64 लाख रुपए का। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था भारतीय संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि कहाँ पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित ये ऐतिहासिक बांध है। भारत में ओडिशा के संबलपुर जिले के पास स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी। 12% थी दोस्तों। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी 12% थी। अगला क्वेश्चन, भारत की किस जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस जनगणना का नारा था। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों ये 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश को डुक्यूल भी कहा जाता है। तो भूटान को डुक्यूल भी कहते हैं, भूटान देश को। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जिसे डुक्यूल भी कहा जाता है। डुक जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन और भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक भी है और भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर भी दिखाई देता है डुक्यूल। अगला क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतरिम वायसराय थे और वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो वर्ष 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को नए देश के रूप में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स यानी कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है। कुंभलगढ़ किले पर स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है ये। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार भारत में है। दूसरे सबसे बड़ी दीवार 38 किलोमीटर से अधिक राजस्थान के कुंभलगढ़ में स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। अगला क्वेश्चन, भारत नाम का उपयोग भारतीय संविधान में भारत के लिए एक पदनाम के रूप में किया गया है जो प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत का उल्लेख करता है, जिसकी कहानी किस भारतीय महाकाव्य में बताई गई है। तो महाभारत में बताई गई है दोस्तों, महाभारत में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। कोलकाता में स्थित है दोस्तों। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कोलकाता में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, गंगा को। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। इंडिया नाम दोस्तों सिंधु नदी से लिया गया है। जब ग्रीक से दोस्तों भारत आए थे, जब यूनानी भारत आए थे तो यूनानियों ने सिंध नदी का नाम रखा था इंडस।
सिंध नदी का नाम क्या रखा था? इंडस रखा था। सिंध नदी का नाम इंडस रखा था। और सिंध नदी के पार जो देश हैं उसे कहा था इंडिया। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने सर्वप्रथम इंडिया कहा था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है दोस्तों। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी के डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु हैं और इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म होता है। यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1972 में। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था और इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और आर्यभट्ट का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष गए थे। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट के शिखर को फतेह किया था। 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी बछेंद्री पाल और इन्हें 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी और कांगसंग मुख से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला की उपलब्धि हासिल की। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति था रत्नेश पांडे। दोस्तों रत्नेश पांडे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय गान का पाठ किया था। याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री, जो कि भारत का एक अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। मैत्री, जिसे मैत्री अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी केंद्र है और हिमाद्री भारत का पहला अस्थायी केंद्र है जो कि आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है जो कि नॉर्वे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जेके बजाज हैं। जेके बजाज पहले भारतीय हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? गोंडवाना भूमि का हिस्सा था दोस्तों। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? तो भील है दोस्तों। भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? 3 मई 1913 ईस्वी को राजा हरिश्चंद्र फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी। 3 मई 1913 ईस्वी को। दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में पूरी तरह से संसाधित होने वाली पहली फिल्म थी और भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है जो खेलों में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी और ये भारत की दोस्तों 12वीं राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है भारत की। और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में। और मेघालय का जो मासिन राम है दोस्तों, मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासिन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आप सभी को पता है कि 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज वर्तमान में कितनी हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं भारत में वर्तमान समय में। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? दोस्तों उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का कितना है? जैसे भारत का ये एक मैप है दोस्तों, भारत का हम मैप बना लेते हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी कि ये विस्तार अगर पूछा जाए तो कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और पूरब से पश्चिम विस्तार भारत का 3233 किलोमीटर है। 3233 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम विस्तार आप अभी पढ़ चुके हैं 3233 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम विस्तार है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से क्या भारत का प्राचीन नाम है? तो भारत के प्राचीन नाम दोस्तों जम्बूद्वीप भी हैं, आर्यवर्त भी हैं और हिमवर्ष भी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है दोस्तों। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखाएं जो भारत को 2 भागों में बांटती हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं और बिल्कुल बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य दोस्तों, त्रिपुरा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल या फिर राम सेतु या एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं किन 2 देशों के मध्य स्थित हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आदम का पुल। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो एकमात्र सिक्किम राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी और मुंबई और ठाणे के बीच में प्रथम यात्री रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में प्रथम यात्री रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। केरल का लिंगानुपात 1084 है। केरल राज्य का लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं, पंजाब राज्य को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? हुबली में है दोस्तों। हुबली में भारत का सबसे
लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे NH-7 के नाम से भी जानते हैं। NH-7 भी कहा जाता है NH-44 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो कंचनजंगा है दोस्तों, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो उदयपुर को भारत की झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर शहर को। भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता दी है, 22 भाषाओं को। भारत की राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को पता है भारत की कैपिटल नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है दोस्तों लगभग 20 करोड़ कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य दोस्तों सिक्किम जनसंख्या के अकॉर्डिंग, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग गोवा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद 75 के तहत आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? आम है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। मैग्नीफेरा इंडिका आम का रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है दोस्तों, जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिल्ली भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है दोस्तों, मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां देश है भारत का, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर स्थित है। और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? यूनानियों ने, ग्रीक से ने सर्वप्रथम इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। इंडिया शब्द क्या है दोस्तों? इंग्लिश में लिखा जाता है, तो लोग समझ लेते हैं कि इसे अंग्रेजों ने दिया था, बट अंग्रेजों ने इंडिया शब्द नहीं दिया था। इंडिया शब्द दिया था यूनानियों ने, ग्रीक्स ने इंडिया शब्द दिया था भारत को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 1 है जो भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा भारत, ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती हैं,
विश्व की कुल जनसंख्या का। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के असल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के असल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीप समूहों की बात करेंगे, द्वीप समूहों सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर द्वीप समूहों सहित कुल तटरेखा की लंबाई है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। और ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और चिल्का झील दोस्तों ओडिशा स्टेट में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनेमुडी। अनेमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है जो कुल 8 राज्यों की सीमाओं के साथ अपनी सीमा बनाता है। 8 राज्यों के साथ टच करता है उत्तर प्रदेश राज्य। और इसके अलावा ये नेपाल राज्य के साथ भी, नेपाल देश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है दोस्तों। और सैंडल पीक की ऊंचाई है 732 मीटर। 732 मीटर ऊंचाई है सैंडल पीक की, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर्जी रेड क्लिफ के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिन राम में होती है, मेघालय के मासिन राम में। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? शीतकालीन वर्षा दोस्तों भारत में उड़ीसा और तमिलनाडु में होती हैं। उड़ीसा और तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों भारतीय रेल। इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा डाकघर दोस्तों भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरल की साक्षरता दर 94% है, 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों भारत का लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जानते थे। राजस्थान नहर के नाम से भी इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। और इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों कच्छ। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है।
भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों भारत की कौन सी नदी है? यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा नहीं बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है दोस्तों। नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, 2 बार पार करती हैं? तो मध्य प्रदेश की माही नदी है दोस्तों। मध्य प्रदेश की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन, जैविक मर्सल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है दोस्तों। दामोदर नदी को जैविक मर्सल के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है तथा किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक में शिवाना समुद्र जल विद्युत परियोजना है जो कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों अशोक चक्र है। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ से अशोक चिन्ह लिया गया है जिसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला पन बिजली संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? पहला पन बिजली संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। दार्जिलिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा ने भारत की खोज किस वर्ष की थी? वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डिगामा और कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान समय में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। सूरत में अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है और चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले देश थे अमेरिका, रूस और चीन थे जो चंद्रमा पर पहले पहुंचे थे। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।